जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इंतज़ार खत्म, रिजल्ट से चौंका डाला। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में 4 शेयर की बात करेंगे, चारों बेहतरीन शेयर। लेकिन आप देखें, इस वीडियो में रिजल्ट अच्छे होने के बाद स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लगा। यकीन मानिए कि 100% के करीब प्रॉफिट होने के बाद कंपनी को लोअर सर्किट लगा। और वहीं पर इन दूसरी कंपनियों का सबको इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था, रिजल्ट आए। वो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके लिए स्टडी लेकर आते हैं। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं, ताकि यहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले अपडेट पहुँचेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं। नंबर स्टैंड अलोन भी होते हैं, कंसोलिडेटेड भी होते हैं, लेकिन हम कंसोलिडेटेड नंबर ही देखते हैं। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर टोटल इनकम जो कि लाख में। कंपनी के नंबर को जूम करके बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी नंबर कितने, 1135 करोड़, 1063 करोड़ और 724 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। इनकम सॉलिड है, इनकम में कोई कमी नहीं है। चलिए, खेल बिगड़ता है खर्चों से। अभी के खर्चे देख लेते हैं, तो अभी कितना, 1076 करोड़, 1012 करोड़ और 695 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे और भी बढ़े हैं। दोस्तों, बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी के प्रॉफिट को आप देखें, ये रहा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5-6। क्या कह रहा है? तो दोस्तों, अभी मुनाफा है 43 करोड़ 58 लाख, 1 क्वार्टर पहले 38 करोड़ 17 लाख और 1 साल पहले 21 करोड़ 22 लाख। क्वार्टरली भी प्रॉफिट बीट कर रहा है। ईयरली अगर आप देखें दोस्तों, तो प्रॉफिट 100%, ये वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर हम देखें तो प्रॉफिट क्या 100% के करीब है, 100% से भी ऊपर है अगर आप गौर करेंगे तो। अब इस बात को आप देखें, कितना ज़बरदस्त नंबर है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा होता है जो मार्केट को पता नहीं होता है, मार्केट के लोगों को भी पता नहीं होता है। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर शेयर है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, आज 23 जुलाई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड, नंबर इसके ड्यूरिंग द मार्केट आए दोस्तों, और 5% का लोअर सर्किट। देखें आप, स्टॉक ट्रेड जरूर कर रहा था, लेकिन एकदम से इसमें सीधे लोअर सर्किट लगा। मतलब किसी ने बड़ा माल बेचा दोस्तों, और उसकी खबर भी आ गई, बेचा किसने है वो नाम नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो क्या हुआ है, स्काई गोल्ड टैंक्स टू लोअर सर्किट डिस्पाइट 56% टॉप लाइन ग्रोथ। तो दोस्तों, हुआ क्या है ऐसा इसके अंदर, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 24 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है आज इस शेयर के अंदर। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आएंगी, जो 24 करोड़ रुपए की, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। 24 करोड़ चेंज हैंड्स इन द ब्लॉक डील आज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो वो सब चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ हमको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्यों मिल सकती हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 डे में, 1 मंथ में, 6 मंथ में, दोस्तों 1 ईयर के अंदर 51%, और 5 साल का तो दोस्तों दिमाग ही नहीं काम करेगा। 1340 और मैक्सिमम आपके सामने वहीं पर देखने को मिल रहा है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स का। अब आप देखें, ये लंबा कंसोलिडेशन फेज है जिसके अंदर अभी ये चल रहा है। तो दोस्तों, प्रॉफिट तो बना है इसने, अभी 1 शेयर पे 9 शेयर बोनस दिए थे, वो भी मैंने आपके सामने डेटा रखा था। हम इसकी स्टडी पुराने समय से करते आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल से। अगर आप देखेंगे प्रमोटर ने क्या किया, तो यहाँ पर देखें जून के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो माल एफआई के पास नहीं आया, माल आया तो किसके पास, डीआई के पास, और माल पब्लिक के पास में है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड है। डोमेस्टिक में भी मोतीलाल ओसवाल कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये यहाँ पर इंटरेस्टेड है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, ये दिख रहा है इंटरेस्टेड, है ना। यहाँ पर शेयर में कोई कमी तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो जितने रिजर्व्स हैं उतनी बोरिंग देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट अभी आप देखें आपके सामने, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 6%, 6%, 6%, और लास्ट ईयर से देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हुआ है। हर चीज़ इंक्रीज हुई है। लेकिन अब कहते हैं ना, मार्केट है, अपना मूड और माहौल लेके चलता है।
दोस्तों अगली कंपनी अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बाजार का हाथी दिग्गज न्यू लिस्टेड, हर एक की इस पे नज़रें और नंबर करोड़ में है दोस्तों। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम तो दोस्तों करोड़ में है, तो सीधे नंबर पढ़ दिए जाते हैं आपके सामने। 2618 करोड़, 2508 करोड़, 2208 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़े हैं, ईयरली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी ने अपना रेवेन्यू तो बढ़िया किया है। खर्चे देख लेते हैं, तो अभी के खर्चे 1861 करोड़, 1788 करोड़, 1578 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़े हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो अभी कंपनी का मुनाफा 583 करोड़, एक क्वार्टर पहले 586 और एक साल पहले 482। क्वार्टरली नंबर फ्लैट है दोस्तों, बट ईयरली क्या है नियर अबाउट 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है नंबर के अंदर, है ना। 21% की ग्रोथ। शेयर कौन सा है तो दोस्तों नई कंपनी। अब आपको यहाँ बजाज फिनसर्व दिख रहा होगा, नहीं बजाज फिनसर्व की बात नहीं करें, ये इसकी पेरेंटल कंपनी है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी कौन सी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नंबर आपके सामने है, ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली फ्लैट है। दोस्तों आप देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आज फ्लैट नंबर रहे। सुबह से थोड़ा सा मॉर्निंग में एक तेजी दिखाई, उसके बाद फ्लैट, क्योंकि पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो आपको फ्लैटिश परफॉर्मेंस, 6 मंथ में देखें तो ठीक है जो है मैक्सिमम देखें दोस्तों। लिस्टिंग के बाद से 188 रुपये का हाई लगाया था, फ्लैट है अपने आप में, जो है वो अपना मोमेंटम बनाते हुए अपनी ज़मीन तैयार करते हुए नजर आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और दोस्तों इसके नंबर को मार्केट ने क्या कहा, तो मार्केट ये मान रहा है कि मीट्स एस्टीमेट, जो अनुमान लगाया था उस अनुमान को इन्होंने पूरा किया है। अब देखते हैं मार्केट को कि मार्केट क्या लगा के बैठा था। क्योंकि दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं जून का डेटा भी आ गया। जून के डेटा में क्या दिख रहा है, तो प्रमोटर तो सेम जो थे वही हैं, कहीं ज़्यादा हलचल नहीं। एफआई के पास जो माल है 1%, डीआई ने भी यहाँ इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं है ना। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक के पास 9-9.5% की होल्डिंग है। दोस्तों जब तक कि ये इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं तब तक मज़ा आने वाला नहीं है ना। हालांकि कंपनी बहुत टॉप की है ना, बेहतरीन। दोस्तों अगली कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, हालांकि नंबर देखेंगे हम मिक्स हैं। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल अगर हम देखें तो वो भी पहले का ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम, जिसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर नंबर क्या है, तो आपके सामने 9,960 करोड़, 946 करोड़, और एक साल पहले तो 1,175 करोड़ की इनकम थी। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम डाउन हुई है। मैंने हमेशा आपको बताया कि इनकम का डाउन होना सही नहीं होता है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे 892 करोड़, 853 करोड़ और 1,145 करोड़। क्वार्टरली खर्चे फ्लैट, ईयरली खर्चे डाउन। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 - 6, तो वो ये रहा। अभी मुनाफा कंपनी का कितना है, 50 करोड़ के करीब। एक क्वार्टर पहले था 71 करोड़ और एक साल पहले था 20 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली तो प्रॉफिट डाउन हुआ है, बट ईयरली देखें डबल से ज़्यादा है। डबल क्या दोस्तों, हम 150% भी कहें तो गलत नहीं होगा। 150% का प्रॉफिट है ये। 150% के प्रॉफिट के साथ में काम करते हुए नजर आ रही है कंपनी ईयरली। अब इसको मार्केट कैसे लेता है, ये मार्केट का डिपेंड करने वाली चीज़ है, क्योंकि नंबर तो दोस्तों मिक्स हैं, क्वार्टरली डाउन, ईयरली ग्रोथ। शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 23 जुलाई आज के दिन। दोस्तों अगर आप देखेंगे शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड आज नंबर फ्लैट देखने को मिले। 1 मंथ में देखें रिकवरी जरूर दी है इसने, 6 मंथ में देखें और मैक्सिमम देख लें। जब से लिस्ट हुआ दोस्तों शुरुआती समय इसका बहुत टॉप का था, बॉटम से टॉप तो बढ़िया करता आया और वहाँ से भी 124% के रिटर्न्स हैं। तो सारे चैलेंजेस को पार करता हुआ नजर आ रहा है शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और दोस्तों अगर हम बात करें शर्मा की, तो शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगर आप गौर करेंगे तो इसके प्रमोटर क्या है, तो कांस्टेंट है। ये आपके सामने जून में एफआई ने माल हल्का सा बढ़ाया, माल डीआई ने भी इंक्रीज किया है, तो माल पब्लिक का कम हो रहा है। और मैंने हमेशा से बताया पब्लिक का माल कम होना मतलब सीधी बात है कि बड़े प्लेयर की एंट्री। 1,572 करोड़ के रिजर्व, 665 करोड़ की बोरिंग, तो अपनी नज़र बना के रखें। दोस्तों अगली कंपनी और आखिरी कंपनी अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि कायम है, तो दोस्तों लाख के अंदर है, कायम है लाख में।
तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने अभी की इनकम क्या है। तो अभी की इनकम है 264 करोड़, 332 करोड़ और 209 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं। तो अभी के खर्चे हैं 240 करोड़, 301 करोड़ और 194 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें और प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो दोस्तों अभी का प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों 18 करोड़, एक क्वार्टर पहले 23 करोड़ और एक साल पहले 11 साढ़े 11 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। नंबर क्या है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कंपनी के नंबर मिक्स है दोस्तों, यहाँ कोई बहुत धांसू भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है। नाम क्या है कंपनी का, डीसी मतलब डायनामिक केबल्स, शायद 23 तारीख। मैं आपको नीचे नाम और दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, डायनामिक केबल्स लिमिटेड। तो दोस्तों डायनामिक केबल्स 1.55% डाउन है आज। 1 मंथ में देखें आप फ्लैट, 6 मंथ में रिकवरी है, 1 ईयर में देखें 56%। और मैक्सिमम डायनामिक केबल्स ने रिटर्न्स तो बनाकर दिए हैं, लेकिन दोस्तों गिरावटें इसके बाद बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि क्या माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप के शेयर हैं, देखिए गिरावट बड़ी है, फिर गिरा है, फिर गिरा है। तो जब गिरेगा बड़ी गिरावट होगी, जो सहन कर सकता है वही ठीक है, अदरवाइज तो तकलीफ का माहौल देखने को मिलता है। डायनामिक केबल्स के अंदर अगर हम देखें, जुलाई तक का डेटा आ गया दोस्तों। जुलाई में क्या, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई के बाद माल बढ़ा, माल डीआई के पास बढ़ा, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। अगर हम देखें तो डायनामिक केबल्स का जून से लेके अभी तक में नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, ये 7 बढ़ के फिर 14 तक गया, फिर यहाँ से फ्लैट रहा, फिर 24 हुआ और फिर देखें अभी 18। तो चीज़ें थोड़ी सी थमने में टाइम लगेगा, बनने में टाइम लगेगा। और दोस्तों ये हमारा नया चैनल, इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आपको दे दी है, जाके सब्सक्राइब करें और चीज़ों को देखें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।